Hello my dear friends, today we are going to study the Code of Civil Procedure 1908 Place of Suing का पार्ट 2। जैसा कि हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में इन प्लेस ऑफ सुइंग पार्ट 1 के अंदर, तो अब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सुइंग पार्ट 2 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 हमारा कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। हम कंपनसेशन का सूट जो एक रॉन्ग हुआ है किसी पर्सन के साथ या मूवेबल पर्सन के साथ, उसे हम कहां पर इंस्टीट्यूट करेंगे। तो इसका सीधा सा एक छोटा सा जवाब है कि अगर पर्सन और मूवेबल की बात आती है तो हम सूट को वहां इंस्टीट्यूट करते हैं जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है या फिर अपना बिजनेस करता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन। Where a suit is for compensation for wrong done to a person or to movable property, if the wrong is done within the local limit of jurisdiction of one court and the defendant resides or carry on business or personally work for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court। यानी कि प्लेंटिफ के पास में ये ऑप्शन रहता है, वो चाहे तो उस सूट को उस जगह पे फाइल करे जहां पर डिफेंडेंट रहता है या फिर उस जगह पे फाइल करे जहां पर वो अपना बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन के लिए। चलिए इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा। B में sue A इधर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। A जो है हमारा वो दिल्ली में रहता है, उसने B को कैलकाटा के अंदर मारा। अब B के पास में ये ऑप्शन है या तो वो उसके ऊपर सूट डाले दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के अंदर A रहता है, डिफेंडेंट जिस जगह पे रहता है उस जगह पर सूट डाल सकते हैं, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी कि ए ने बी को कैलकाटा में मारा तो कैलकाटा के अंदर एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो जिस जगह पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उस जगह पर भी बी के पास ऑप्शन है कि वो वहां पर केस डाल दे या फिर जहां पर ए रहता है उस जगह पर भी डाल दे। कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन कैलकाटा, सो सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन कैलकाटा एंड डिपेंडेंट बीइंग्स आर रिजाइडिंग इन दिल्ली, सो सूट कैन आल्सो बी फाइल्ड इन दिल्ली। इसका सेकंड इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। तो कहता है ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है, पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट डिफेमेटरी ऑफ बी, बी के खिलाफ उसने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करी कैलकाटा के अंदर। तो अब बी के पास ऑप्शन है, बी में सू ए इधर इन कैलकाटा और इन दिल्ली, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कैलकाटा के अंदर अराइज हुआ है तो वो कैलकाटा के अंदर भी सूट फाइल कर सकता है और दिल्ली के अंदर भी कर सकता है क्योंकि वहां पे डिपेंडेंट रहता है। सेक्शन 20 कहता है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिपेंडेंट रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। सेक्शन 20 भी हमारा ये बताता है कि जहां पर डिपेंडेंट रहता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वहां जो अलग और बाकी के जितने भी सूट्स होंगे वो वहां पर इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर डिफेंडेंट रहता हो या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। इसके सबसेक्शन बहुत ज्यादा मेन हैं जो हमें बताते हैं कि हमें सूट कहां पर फाइल करना है और कहां पर हम फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा इसका सबसेक्शन कहता है द डिपेंडेंट और ईच ऑफ द डिपेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली गेन फॉर वर्क। यानी कि एक डिफेंडेंट या फिर बहुत सारे डिफेंडेंट्स, सपोज करो कि हमारे साथ किसी ने रॉन्ग किया है, या तो एक आदमी ने किया है या हो सकता है कि बहुत सारों ने मिलकर के रॉन्ग किया है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम चाहें तो उनके ऊपर जहां पर भी एक रहता है, सपोज करो, इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है ए इज अ ट्रेड्समैन इन कलकत्ता। ए एक ट्रेड्समैन है, कलकत्ता का रहने वाला।
बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, बी का जो बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है। बी ने अपना एजेंट भेजा कलकत्ता के अंदर कि वो ए से गुड खरीदे और रिक्वेस्ट करा ए से कि वो डिलीवर कर दे बाय ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। अब ए ने वो गुड्स डिलीवर कर दिए अकॉर्डिंगली इन कैलकाटा, लेकिन अब वो उसके पैसे नहीं दे रहा। तो अब ए क्या करेगा, ए में सू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इधर इन कैलकाटा। कैलकाटा इसलिए क्योंकि कैलकाटा के अंदर उसने अपना एजेंट भेजा था और एजेंट ने वहां से उससे गुड्स लिए और गुड्स को लेकर के वहां से डिलीवर करवाए। तो उसने वहां से जो गुड्स लिए, एजेंट जो आया, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कैलकाटा के अंदर। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन कैलकाटा के अंदर अराइज हुआ तो ए के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो बी को सू करे कैलकाटा के अंदर, या फिर जहां पर बी रहता है, या फिर बी अपना बिजनेस करता है और बी बिजनेस करता है अपना दिल्ली के अंदर। तो ए के पास ऑप्शन है या तो वो कैलकाटा के अंदर सूट फाइल करे या फिर जहां पर बी बिजनेस करता है यानी कि दिल्ली के अंदर। अब इसके अंदर बी हमारा ये कहता है एनी ऑफ द डिपेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन, जहां पर एक से ज्यादा डिपेंडेंट होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस either the leave of court is given or defendant who do not reside or carry on business or personally work for gain aforesaid। अब ये हमारा बी इलस्ट्रेशन समझते हैं कि ए रिजाइड करता है शिमला के अंदर, बी कलकत्ता के अंदर और सी दिल्ली के अंदर। अब ए, बी और सी तीनों गए बनारस। बी और सी ने एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट बनाया और ए को डिलीवर कर दिया। अब उस जो नोट उसने डिलीवर किया वो डिलीवर किया बनारस के अंदर, लेकिन तीनों रहते कहां पर हैं, शिमला, कलकत्ता और दिल्ली के अंदर। तो अब कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ वो हुआ बनारस के अंदर, और जो ए है हमारा, अगर उसको बी और सी को उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर सू करना है तो वो या तो कलकत्ता के अंदर करेगा क्योंकि बी कलकत्ता में रहता है, या फिर दिल्ली के अंदर करेगा क्योंकि सी दिल्ली के अंदर रहता है, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ यानी कि बनारस के अंदर। लेकिन अगर ए ने केस डाला, सपोज कीजिए कि ए ने केस डाल दिया कैलकाटा के अंदर, अब सी ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई कैलकाटा के अंदर मुझे आना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, अगर केस डालना है तो दिल्ली के अंदर डालो या फिर बनारस के अंदर डालो। तो वो केस आगे फर्दर प्रोसीड तब होगा जब एक कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल जाएगी, तो वो लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। अब हमारा सी, सबसेक्शन सी कहता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्ट अराइज, होली और इन पार्ट अराइज, यानी कि जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है या तो पूरा का पूरा एक ही जगह पे हुआ हो या फिर उसका कोई भी एक पार्ट उस जगह पर हुआ हो, तो हम उस जगह कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर हम उस जगह की जुरिसडिक्शन के अंदर अपना सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि हमने एक सामान खरीदा दिल्ली से और उसकी पेमेंट हमने आधी वहां कर दी और आधी पेमेंट हमने कहा कि हम आपको देंगे बनारस के अंदर, और हम रहते हैं कलकत्ता के अंदर। तो अगर होली यानी कि पूरा का पूरा अगर कॉज ऑफ एक्शन हमारा दिल्ली के अंदर अराइज हुआ है तो हम दिल्ली में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पार्ट हमारा बनारस के अंदर हुआ है उसका, तो कॉज ऑफ एक्शन का यानी कि कुछ पार्ट हमारा बनारस के अंदर हुआ है तो हम बनारस के अंदर जाकर के भी उस केस को फाइल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन कहता है अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एंड इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज आल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। यानी कि अगर कोई बिजनेस है और उसका सोल ऑफिस कहीं पर है
प्रिंसिपल ऑफिस कहीं पर है, लेकिन उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं अगर वो किसी और स्टेट के अंदर हैं, किसी और जुरिडिक्शन के अंदर पड़ते हैं, तो हम उस एरिया के अंदर भी जाकर के उस कंपनी के खिलाफ, उस कॉरपोरेशन के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। So that's all about place of suing. Thanks for watching Lex Judiciary by Zishan. Please subscribe my channel. Thank you.